मित्रों, आध्यात्मिक व्यक्ति को परनिर्भर नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में और स्वनिर्भर होकर जीना चाहिए। तो ही मुक्ति का अनुभव होगा। मुक्ति आपको भीतर से ही नहीं, बाहर से भी आपको मुक्त होना चाहिए। तो मुक्ति का ये अर्थ है कि आप किसी पर निर्भर नहीं होगे। तो इस हिसाब से बाहर भी आर्थिक रूप से भी किसी से आप निर्भर नहीं होगे। सामाजिक रूप से संबंधों में, राजनीतिक, धार्मिक, गुरु, किसी भी क्षेत्रों से आपको निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। इसमें पैसे की बात होगी कि पैसे कैसे कमाना है, कितना आवश्यक है। तो एक साधक को पैसे के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, संबंधों के ऊपर उसकी कैसी दृष्टि होनी चाहिए, रिलेटिव के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर कैसे व्यवहार करना चाहिए, और धार्मिक बातों को, राजनीतिक बातों को कैसे लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक हिसाब से कैसे स्वनिर्भर होना है। तो इसमें पहली बात यह है कि पैसा जो है वो आवश्यक है। ये आपके लिए भी आवश्यक है, आपके फैमिली के लिए भी आवश्यक है। पैसे नहीं होगा तो आप आध्यात्मिक लाभ भी नहीं ले सकते हैं अभी के समय में। तो आपके फैमिली होंगे जिनको देखना होगा, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, तो उनको भी देखना होगा, जिम्मेवारी होगी। इसलिए पहली बात तो यह है कि पैसा आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि पैसा गलत नहीं है। नहीं है, पैसा को हम गलत तरीके से देखते हैं। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं ना, वो तो पैसे को इस तरह देखते हैं जैसे कि वो एक पाप है, गलत है। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, क्योंकि पैसे से ही सभी कुछ अभी हासिल हो सकता है। पहले के ज़माने में इतने सारे स्रोत साधन थे नहीं, विकसित नहीं हुए थे, तो पैसे नहीं होकर भी काम चलता था। मगर अब तो पैसे बहुत आवश्यक है। मगर पैसे कमाने में, पैसे बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सरल बात है। इसको आप मुश्किल नहीं बनाना है ना। जो भी आत्म खोज के लिए चले हैं, तो आत्मा को ही आविष्कार करने के लिए चले हैं। जो पैसे का आविष्कार करना उनके लिए तो बहुत छोटी ही बात हो जाएगी। और जो पैसा भी नहीं कमा सकता, पैसा का भी निर्माण नहीं कर सकता, वो स्वयं का निर्माण कैसे कर सकेगा। इसलिए पैसे को निर्माण करना है आपको। और पैसे कैसे मिलता है? पैसे श्रम से मिलता है। आप घर बैठे आपको कोई पैसे देने वाला नहीं है, मगर आप कुछ भी श्रम करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो पैसा बड़ी बात नहीं है, कुछ भी श्रम करो आप मजदूर पैसा कमाते हैं, काम करने वाले सब, ये श्रम से ही पैसा आ जाता है। इसलिए श्रम करना, और श्रम करने के लिए आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो इन चीज़ों को उपयोग करके पैसा कमाना है। अगर आपके पास हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो फिर ये समस्या आती है कि आप पैसा कैसे निर्माण करें। आपके पास पैसा कमाने के लिए जो भी आवश्यक है औजार, वो आपके पास है, तो उनका उपयोग करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। और ये श्रम जो होते हैं पैसा कमाने के लिए, ये शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा। शारीरिक रूप से आप श्रम करके भी पैसा निर्माण कर सकते हो। आप कृषि, बाली इत्यादि में श्रम करके पैसा कमा सकते हो। आप किसी व्यवसाय को करके, मजदूरी करके भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। और मानसिक रूप से भी आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ घर बैठे भी हो जाती है। तो आप घर बैठे बैठे अगर आपके पास आइडिया हो, तो बहुत सारे पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो। तो पैसा श्रम से आता है, ये बात जाननी है आपको। और आपको श्रम करना है, और श्रम भी वो श्रम करना है जो आपका स्वभाव है, जो जिस काम पर आपकी रुचि है, उस काम पर श्रम करो। तो आपको मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा, और पैसा भी आ जाएगा, दोनों ही बात हो जाएगा। मगर आपकी रुचि नहीं है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हो, तो उससे पैसा तो आएगा, मगर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसको करने में आपको आनंद भी हो। और जिस काम करने में आपको आनंद होता है, उस काम में आप 100% फोकस भी लगाते हो, और उसका फल भी अच्छा आता है, और उससे पैसा भी अच्छा आ जाता है ना। तो कोई भी काम काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये तो सोसाइटी की गलत व्याख्या है कि ऐसा काम करने वाला बड़ा होता है, ऐसा काम करने वाला छोटा होता है। नहीं, साग सब्जी बेचने वाला छोटा होता है, ऑफिस में बैठ के
फाइल देखने वाला जो होता है वो बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। ये सोसाइटी गलत व्याख्या है। पैसा आवश्यक है तो किसी भी तरह आप उसको कमा सकते हो, और काम छोटा या बड़ा नहीं है। जहाँ से पैसा आता है वो काम बड़ा हो ही गया। इसलिए काम करने में बड़ा या छोटा कभी भी समझना नहीं। बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि छोटा मोटा काम भी मैं क्यों करूँगा, तो इस तरह से वो भूखे बैठेंगे मगर पैसे नहीं कमाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। मगर पैसा आपको अहंकार को बड़ा करने के लिए नहीं बनाना है। पैसा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाना है। जितना आपके लिए पैसा आवश्यक हो उतना पैसा आप कमाओ, मगर उससे ज़्यादा पैसा कमाने का लोभ आ गया तो फिर आपको ये बर्बाद कर देगा। क्योंकि पैसा की तो कोई सीमा नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा हो वो कम हो जाएगा, कम ही होता है। और संसार में कोई भी लोग ऐसे नहीं है जिसको और ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। जिसके पास अरबों खरबों रुपया है वो भी अपने को गरीब ही मानते हैं, वो और ज़्यादा पैसा का वो मांग करते हैं। इसलिए पैसा ज़्यादा कमाना नहीं है, जितना आपके लिए आवश्यक हो उतना पैसा आपको कमा लेना है। तो उसके लिए कोई भी काम आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा वहाँ होता नहीं। मगर काम पे आपको खुशी होना चाहिए, आपको रुचि से वो काम करनी चाहिए। और आध्यात्मिक लोग तो ऐसे भी होते हैं, जैसे बहुत सारे संतों का आपने सुने होंगे, वो अपने से ज़्यादा अपने को जितना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा साथ में नहीं रखते। क्योंकि उनको प्रकृति पर, भगवान पर, परमात्मा पर श्रद्धा होती है ना। जिसने मुझे जन्म से पहले ही मेरी माँ के कोख में दूध उत्पादन किया है, तो मेरे जीवन में भी जो जो आवश्यक होगा वो पैदा कर देगा। तो इस विश्वास पे वो जीते हैं, है ना। और वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करते, जितना उनके लिए आवश्यक होता है। ऐसे भी संत होते हैं जो सुबह खाने के लिए जितना हो उतना ही खाएंगे, और कुछ बच जाएगा तो किसी को दे देंगे, और वो कहेंगे कि शाम को भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो ऐसी श्रद्धा हमें वो जीते हैं। तो छोटी बड़ी ऐसी श्रद्धा आपके पास भी होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर परमात्मा पर श्रद्धा करते हैं, जीवन पर विश्वास करते हैं, तो जीवन भी हम पर विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है, अगर आप विश्वास करते हो तो ये एकदम फैक्ट बात है। इसमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भीतर श्रद्धा हो, जीवन के प्रति अहोभाव हो, तो आपको जो चाहिए वो मिलता जाएगा। मगर पैसे के कारण लोभ नहीं रखना है, ज़्यादा चाहिए इसकी मांग नहीं करना। जितना चाहिए उतना है पैसा, उतना आप कमा सकते हो। तो पैसा का लिए ये सूत्र है, जितना आवश्यक है उतना कुछ भी करके आपको कमाना है। आपके पास हाथ है, पैर है, ब्रेन है, शारीरिक काम कर सकते हो, मानसिक काम कर सकते हो। थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कैसे काम किया जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। कुछ भी काम को अच्छा करने के लिए कैसे करना है उसको पहले रिसर्च करना चाहिए आपको। अच्छे से रिसर्च करो, फिर अच्छे से उस कर्म को करो, तो वो कर्म सफल हो ही जाएगा। और कर्म सफल हो जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा। इसीलिए ये आर्थिक हिसाब से स्वनिर्भर होना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो मन में वो चिंता आपको पकड़ती रहेगी, क्या खाऊं, क्या लाऊं, कल कैसे जीऊंगा, इस चिंता में आपको रहना होगा। और आपको ध्यान इत्यादि करने के लिए समय ही नहीं बचेगा, और बचेगा तो भी वही चिंता आपको पकड़ के रखेगी। और इसमें दूसरा टॉपिक है, सामाजिक संबंधों में भी हमको स्वनिर्भर होना है। हम सामाजिक संबंधों में भी परनिर्भर होकर जीते हैं। फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, हम इस तरह जीते हैं। अगर वो दोस्त मुझे नहीं मिला, मुझे झगड़ा कर दिया, धोखा दे देगा, तो मैं फिर कैसे जीऊँगा। फैमिली में भी अगर मुझे कोई नहीं बोलता है, अच्छा नहीं मानता है, तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसे हम जीते हैं। हमको इस तरह रहना है। अगर हमारे साथ कोई भी नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपके साथ कोई भी दोस्त न हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपको जो खुशी है, आपका जो आनंद है, वो आपके भीतर है, बाहर से आने वाली नहीं है। इसलिए बाहर के किसी भी लोग के पास वो खुशी नहीं है जो आपको मिलने वाली है। इस भ्रम में कभी भी नहीं पड़ना। इसलिए बाहर के जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से रहना है। अच्छे से रहने के लिए नाटक कर देना है। फैमिली के साथ जो भी आपकी भूमिका है, किसी का माँ है, बेटे है, पति है, पत्नी है, तो उस रोल को निभा देना है ना। और वहाँ से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको खुशी लूट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी को उसने धोखा दे दिया रिलेशन में और वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड तक भी कर लेते हैं। ऐसा भ्रम के कारण होता है। कोई भी लोग अगर हमको धोखा देकर चले जाता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर से हमारे भीतर कुछ आता ही नहीं। आनंद आनंद नहीं आता है तो दुख भी नहीं आता है, इसलिए आपको कोई भी दुखी कर नहीं सकता। और कोई दोस्त है, दोस्त आपको नहीं मिल रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्ती में भी निर्भर नहीं होना है। इसमें ये सूत्र आपको रखना है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। जैसे कबीर का ये वाणी है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। किसी से दोस्ती भी नहीं रखनी है, क्योंकि दोस्ती रखने का अर्थ है कि आप उसके साथ निर्भर होना चाहते हो, है ना। और जिसके साथ आप दोस्ती करोगे वो किसी न किसी वो एक दिन दुश्मन भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्ती के भीतर दुश्मनी छिपी हुई होती है। और जिसको हम दुश्मनी कहते हैं उसके भीतर दोस्ती भी छिपी हो सकती है। ना जाने क्या पता आगे दुश्मन भी कायम रख सकते हैं आपके, है ना। आपके जीवन में जो भी आप सक्सेस हुए हो, क्या पता दोस्त से ज़्यादा दुश्मन का उसमें हाथ हो सकता है। इसलिए कोई भी दुश्मन नहीं होता, दोस्त भी दोस्त नहीं होता। इसीलिए ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। इस सूत्र से आपको दोस्तों के आगे, पड़ोसी के आगे, समाज के जो भी सदस्य होते हैं आपके आसपास मिलने वाले, उनसे इस तरह आपको व्यवहार करना है, तो आप किसी के साथ निर्भर नहीं होंगे। तो ऐसे ही धार्मिक हिसाब से भी आपको स्वतंत्र होना है। हमारे सोसाइटी में धर्म के नाम पे हमको इस तरह बांध दिया गया है कि हमको वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, परंपराओं में वो चलते आया है, उसको मानना ही होगा। कितने हिंदू में तो जैसे कितने नियम होते हैं, मुस्लिम में बहुत बहुत धर्म में अपने अपने होते हैं, वो करना ही होगा आपको। आपके बाप मर गए तो आपको अब श्राद्ध करना होगा, उनका क्रिया करना होगा, कुछ खान पीन छोड़ देना होगा, आपको एकदम ठंडी में भी नहाना होगा। तो इस तरह का बहुत सारे नियम है ना। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ऐसे आपको पूजा करना होगा, ऐसे सत्यनारायण की पूजा लगानी होगी, ब्राह्मण को बुलाना होगा। तो इन सब बातों पर हम निर्भर होकर जीते हैं। हमको ये लगता है कि अगर हम ऐसी इन संस्कृति को करेंगे नहीं तो हमको कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। भूत प्रेत लग जाएगा। अगर हम अपने पुरखाओं के मोचन के लिए हरिद्वार नहीं जाएंगे व उनका तर्पण नहीं करेंगे तो वो पिशाच होकर हमको लग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मान्यता समाज में फैली हुई है, मगर ये सब झूठ है। कोई भी आपके भीतर प्रवेश करके आपको दुख दे नहीं सकता। हमने ये बात पहले भी कही। ये सब भ्रम है, व्यापार है, ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ नियम है, ताकि आप उसका पूजा करेंगे तो उसको बुलाएंगे उसको खाने पीने के लिए देंगे, दान दक्षिणा जो भी उसमें चढ़ाएंगे उसको मिलेगा। इसलिए जो ब्राह्मण टाइप के लोग होते हैं ना, ये पुजारी महात्मा टाइप के लोग, तो ऐसी बात करेंगे। वो तो ये भी करेंगे कि तू अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो पाप लग जाएगा, है ना। तो हम इन बातों पर निर्भर होकर जी जाते हैं। हमको लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या पता हमको बुरा हो सकता है। तो ऐसी मान्यताओं पर हम निर्भर होकर जीते हैं। ये सब झूठ है, मगर ये सब झूठ है कहे कि इसका विरोध करना भी नहीं है ना। इनके साथ भी ऐसा ही नाटक करना है ना। अगर ऐसे रिचुअल्स जो कर्मकांड करना होता है, अगर करना ही है, आपके फैमिली के लोग आपको नहीं करने, आप नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी देंगे, तो वो परेशानी से निपटने के लिए आप करते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, मगर नाटक की तरह करें, मगर निर्भर नहीं होना है इसमें। ये बात इम्पोर्टेंट है। ऐसे धार्मिक गुरु है कितने, हम बहुत सारे गुरु को मानते हैं, है ना। हर एक ने एक एक गुरु को बनाया होता है, उससे दीक्षा लिया होता है और उसी पर निर्भर होकर जीता है। कुछ भी समस्या आ जाती है तो गुरु के पास ही जाता है और गुरु जो कहता है वही कहता है। गुरु का निर्देशन का पालना करो, नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये भी व्यापार है, क्योंकि गुरु को अगर आप नहीं मानोगे तो गुरु को व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए गुरु तो कहेगा ही तुझको मेरी आदेश को पालना करना चाहिए, तो ही तू दान देगा, दक्षिणा देगा और मुझे मिलेगा। नहीं तो ऐसे परंपरा, शास्त्र, ऐसे कोई भी गुरु, जैसे ध्यान अध्यात्म के नाम पे ध्यान करवाने वाले गुरु भी होते हैं, तो वो भी इसी तरह कहते हैं। तो किसी भी गुरु पर निर्भर नहीं होना है। किसी दूसरे पर निर्भर होंगे तो आप कब मुक्त होंगे। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि आप सभी बंधनों से मुक्त हो गए, गुरु के बंधन से भी आप मुक्त हो गए। इसलिए जो भी मैं आपको शिक्षण करता हूँ, शिक्षा देता हूँ,
उसमें मैं कभी भी आपके गुरु के रूप में कभी भी आगे आना नहीं चाहता, है ना? आप भी मुझे शायद गुरु नहीं कहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो गुरु कहते हैं। प्राय लोग तो मुझे मित्र के रूप में देखते हैं, कोई भैया भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु कह के अगर आप मेरे से निर्भर होंगे तो आपकी आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा, आपकी स्वनिर्भरता नहीं आएगी। आपको स्वनिर्भर बनाना है तो आपके भीतर ही गुरु छिपा है, तो अपने भीतर के गुरु के साथ एक होना है। तो बाहर के गुरु के साथ चिपक के रहेंगे तो आप अपने भीतर के गुरु तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ दिनों तक आगे बढ़ने के लिए अगर आपके भीतर भय है, साहस नहीं है, तो किसी को गुरु मान के आप आदर दे सकते हो, उनका आज्ञा का पालन कर सकते हो, उसकी श्रद्धा पर रह सकते हो। मगर सदा किसी गुरु को ही मान के आप कब तक बैठोगे, तो उससे आप कैसे अपने भीतर के गुरु को पहचान पाओगे। इसीलिए गुरु पर भी निर्भर नहीं होना है, किसी भी चीज़, कोई सिद्धांत पर भी निर्भर नहीं होना है। कोई राजनीतिक पार्टी हो गई, नेता हो गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं नेता को विश्वास करके बैठते हैं, वो बहुत अच्छा नेता है तो उस पर निर्भर होकर जीते हैं, है ना? तो एक मुक्ति का जो अनुभव होता है ना, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो मुक्ति का खोजी है। वो सभी तरह से वो मुक्त होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी मुक्त होना चाहिए, सामाजिक रूप से, संबंधों के हिसाब से, धार्मिक हिसाब से, हर एक हिसाब से वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए तो भी उसका जो भीतर का स्वभाव है वो नहीं डगमगाए, वो अपने भीतर के स्वभाव में रहे, है ना? जिसको अपने भीतर के स्वभाव का अनुभव हो गया, अपने भीतर के आनंद का, अपने भीतर के गुरु के साथ जिसका अनुभव हो गया, तो उसको बाहर के कोई भी चीज़ उसको बांध नहीं सकती, उसको किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होना होगा। तो इन चीज़ों पर ख्याल करके आप आगे बढ़ते रहें। और जो मित्र इस जनवरी 5 से 10 में होने वाले ऋषिकेश सत्संग में मेरे साथ आके अभ्यास करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ नोटिस को देखें और उस हिसाब से आगे बढ़ें।